We will start with topic 3.4 spinning cotton yarn. Right? तो cotton yarn हम किस तरह से बनाते हैं? You can making cotton yarn yourself. तो किस तरह बनाते हैं? यहाँ पे एक एक्टिविटी है. Hold some cotton wool in one hand. Pin some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. राइट अब जो कॉटन वूल आता है उसे एक हाथ से पकड़ कर दूसरे एक थंब से पकड़ो और बाकी की फिंगर से आप दूसरे तो अपना थंब और दूसरे हाथ की फिंगर से आप उसे अलग करो. नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन while continuously twisting the fibers. Are you able to make a yarn? तो आप कंटिन्यूसली उसे उसमें से अपने थंब और फोर फिंगर के हाथ से आप उसे कंटिन्यूसली खींचते जाओगे तो पूरा एक आपको यार्न राइट मीन्स वो पूरा आपको एक धागा जैसा वहां से निकलता दिखाई देगा. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग. तो जो प्रोसेस है यार्न में जो फाइबर में से आप यार्न बनाते हो उस प्रोसेस को कहते हैं स्पिनिंग. तो यहाँ आपका एक क्वेश्चन होगा कि स्पिनिंग हम किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग. इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रोन आउट एंड ट्विस्ट. तो इस प्रोसेस में जो कॉटन वूल है वो पूरा फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन आर ड्रोन आउट. तो जो हम ट्विस्ट करके जो कॉटन का बर्स्ट होता है उसे वो जब बर्स्ट होता है उसमें जिससे जो फाइबर्स निकलते हैं राइट उसे इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं. दिस ब्रिंग द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न. और इस फाइबर्स को हम एक साथ मिला के पूरा यार्न मीन्स कपड़ा बना सकते हैं. अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिनर ऑल्सो कॉल्ड तकली. तो यहाँ पे जो ये स्पिनिंग के लिए जो डिवाइस यूज होती है राइट वो हैंड स्पिनर आपको यहाँ फिगर में दिखाया है जिसे हम कहते हैं तकली. राइट अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा. जो मेन चरखा है जिससे हम बहुत ही रिलेटेड है राइट जो हमें सिंपली हमने ये देखा ही होगा राइट. कौन यूज करता था ये? महात्मा गांधी. राइट use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as part of the independence movement. राइट महात्मा गांधी के नाम से ही हम नाम ले तब चरखा बोले तो महात्मा गांधी का नाम हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है. और ये हमारे जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसका ही एक पार्ट था. He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn and shun important clothes made in the mills of Britain. तो गांधी जी ने लोगों को एनकरेज किया था कि जो हमारे यहाँ ही जो इस चरखा का यूज करके जो कपड़े बनते हैं उसका ही ज्यादा वो यूज करें. Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. After spinning, yarn are used for making fabric. तो अब जो लार्ज स्केल में इस जो यूज होता है तो वो हम किसके थ्रू करते हैं? मशीन की हेल्प से, जिसकी वजह से लेबर वर्क भी कम हो जाता है और जल्दी बन सकता है. आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक. और ये जो कॉटन है उसे स्पिन करने के बाद यार्न का यूज हम फैब्रिक यानी के इस धागे में से हम कपड़े बनाते हैं. यार्न टू फैब्रिक राइट ये जो पूरे उसके यार्न होते हैं उसमें से कपड़े किस तरह से बनते हैं वो पूरी प्रोसेस किस तरह से होती है. देयर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न. राइट इसके लिए बहुत सारी प्रोसेस है
द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नीटिंग। तो उसकी जो दो मेन प्रोसेस है, वीविंग एंड नीटिंग, राइट, जिसे हम बुनाई ही कहते हैं। किस तरह से पूरा हम कपड़ा इसमें से बनाते हैं, वीविंग। In activity second, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarn arranged together. तो दो यार्न को एक दूसरे के साथ किस तरह से अरेंज करके फैब्रिक्स बनता है वो आपने नोटिस किया होगा। The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving. तो यहाँ वीविंग किसे कहते हैं, राइट। यहाँ ये क्वेश्चन होगा, यहाँ से यहाँ पे ब्रैकेट करना। जो दो सेट्स यार्न के हैं उसे अरेंज करके जो फैब्रिक बनता है, जो कपड़ा बनता है, उस प्रोसेस को कहते हैं वीविंग। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। तो उसके लिए यहाँ पे एक्टिविटी है, दो सीट्स ली है जो दो अलग अलग कलर की है, उसे फिर स्क्वायर पीस में हमें कट करना है जिसकी लेंथ एंड विड्थ है 30 सेंटीमीटर। उसके बाद उसे फोल्ड करना है, फोल्ड बोथ द सीट इनटू हाफ, राइट, हाफ इसे हमें फोल्ड करना है। वन सीट ड्रॉ लाइन एज शोन इन figure 3.12 and on the other as shown in figure 3.12b, राइट। तो यहाँ पे जो आपको फिगर दी है उसमें यहाँ जिस तरह से फोल्ड किया है उस तरह से आप उसे फोल्ड करो, फिर उसे कट बोथ द सीट्स अलोंग द डॉटेड लाइंस एंड देन अनफोल्ड व्यूज द स्ट्राइप वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन द फिगर 3.12c। तो यहाँ एक के अंदर दूसरे को देखो, इस तरह से आप डालते जाओगे तो इस तरह से आपको एक कलर का स्क्वायर शीट, उसके बाद दूसरे कलर का स्क्वायर शीट, वापस अगेन फर्स्ट कलर का, इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके कपड़े में भी होता है, आपने नोटिस किया हो तो, राइट। टू कलर्स के हो तो आप इजीली उन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। फिगर 3.12d shows the pattern after weaving all strands। और पूरी पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। आपकी टेक्स्ट बुक में देखो, आपको दोनों कलर इजीली नोटिस कर पाओगे, राइट, इस तरह से। इन अ सिमिलर मैनर टू सेट्स ऑफ yarn आर woven टू मेक अ फैब्रिक। और इस तरह से जो yarn के टू सेट्स है उसे हम उसमें से फैब्रिक बनाते हैं। द yarn आर मच थिनर देन आवर paper stripes. Of course, weaving of fabric is done on loom, right? जो यार्न है वो पेपर से बहुत ही थिनर मीन्स बहुत ही पतले होते हैं, और ये जो वीविंग प्रोसेस होती है वो इस तरह की यहाँ आपको दिखाया है, इस तरह से लूम्स में होती है। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। तो ये जो लूम है वो हैंड ऑपरेटेड होते हैं, उसे हैंडलूम कहते हैं, और जो पावर ऑपरेटेड भी होते हैं। देखो यहाँ पे नीचे दिखाया है कि फाइबर्स में से यार्न बनता है, उस प्रोसेस में स्पिनिंग कहते हैं। यार्न में से वीविंग प्रोसेस तो हम फैब्रिक्स बनाते हैं, जो कॉटन, सिल्क, वूल, इस अलग अलग मटेरियल्स के होते हैं, और उसमें से जो क्लॉथ तैयार हो जाता है कॉटन, सिल्क, वूल में से, तब वो क्लॉथ बनता है और उसमें से हम ड्रेस बनाते हैं। Have you noticed how sweaters are knitted? राइट, आपने कभी नोटिस किया है कि वो कैसे बनाते हैं स्वेटर? In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric. Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? तो यहाँ पे आपको देखो ये बुनाई हो रही है, राइट, इस तरह से स्वेटर, फिर जो आपके सॉक्स है उसमें से आपने कभी नोटिस किया हो कि एक धागा भी आपके सॉक्स में से खींच जाए तो वो पूरे सॉक्स है वो खुल जाता है, राइट। एक यार्न मीन्स एक धागा भी हम खींच ले
हमारे सॉक्स में से या स्वेटर में से, तो धीरे 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 करके पूरा जो है वो खुल जाता है। What happens? A single yarn gets pulled out continuously as the fabrics get unraveled. Means वो पूरा एक धागा खींचने से पूरी जो हमारी बुनाई हुई होती है वो पूरी खुल जाती है। Socks and many other clothes items are made of knit fabric. राइट, इस तरह से सॉक्स या दूसरी हमारी जो क्लोथ आइटम्स है वो इस तरह से पूरा हमें उसे नीट करके बुन के बनाया हुआ होता है एक ही धागे से। नीटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। तो यहाँ ये जो नीटिंग है, बुनाई है, वो हैंड से कर रहे हैं, उसी तरह से मशीन में भी हो सकती है। Weaving and knitting are used for making different kinds of fabrics. These fabrics are used for a variety of clothing items. तो जो वीविंग एंड नीटिंग ये मीन बुनाई, राइट, अलग अलग मेथड से हम करते हैं और अलग अलग फैब्रिक्स उसमें से बनते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स, तो इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है? Have you ever wondered what materials people used in ancient time for clothes? तो एंशियंट टाइम्स में, पुराने जमाने में, किस तरह से, कौन से मटेरियल से लोग हैं वो क्लोथ बनाते थे। It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skin and furs to cover themselves. राइट, पुराने जमाने के लोग जो थे उसे क्लोथ किस तरह से बनते हैं, किस में से बनते हैं, वो पता ही नहीं था। इसके लिए वो जो लीव्स, ट्रीज की लीव्स होती है, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसके वो लपेट ही लेते थे, या तो फिर एनिमल स्किन, जो ऊपर की एनिमल्स की स्किन होती है या उसके फॉर्स होते हैं, उससे वो अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को ढकते थे, कवर करते थे। After people began to settle in agriculture community, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. जब लोग हैं वो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज में सेटल हुए, राइट, खेती बाड़ी से, उस कम्युनिटी में जब वो स्थायी हुए, सेटल हुए, तब उनको उस आगे उसने क्या जाना कि जो मैट्स एंड बास्केट्स है, ग्रास में से या जो उसकी ट्विग्स, राइट, पत्ते होते हैं, उसमें से किस तरह से बनते हैं। वाइन्स, एनिमल फ्लीश और हेयर वे ट्विस्ट टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। जो ट्रीज के वाइन्स, राइट, शाखाएं होती है, पत्ते होते हैं, उससे फिर एनिमल फ्लीस और उसके हेयर को एक दूसरे से ट्विस्ट करके वो पूरे एक लंबा उसका रेशा बनाते हैं। These were woven into fabrics, और उसमें से उसे बुन के पूरे एक फैब्रिक मीन्स उस टाइप के जो एनिमल फ्लीस या हेयर में से बने हुए वो फैब्रिक्स बनते हैं। द अर्ली इंडियंस wore fabrics made up of cotton that grew in the region near river गंगा। तो पुराने जमाने में जो स्किन, एनिमल स्किन या लीव्स का या यूज करते थे, उसके बाद उसे धीरे धीरे पता चल गया, फिर गंगा नदी के किनारे पे जो रहते थे वो वहां पे कॉटन होता था, उसका यूज वो फैब्रिक्स में करने लगे। फ्लेक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। जिस तरह से कॉटन नेचुरल फाइबर्स है, उसी तरह से फ्लेक्स है, वो भी एक नेचुरल फाइबर्स है जिसका यूज वो फैब्रिक्स बनाने में करने लगे। In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. तो एंशियंट टाइम में इजिप्ट में नाइल नदी के पास, उसके तट पे ये कॉटन और फ्लेक्स है वो कल्टीवेटेड मीन्स उगता था, और उसका यूज फिर उन लोगों ने फैब्रिक्स बनाने में किया। इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नोन, राइट, उसे किस तरह से स्टिच करना है वो पता नहीं था। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी,
और इस तरह से जो फैब्रिक बनता था वो जो हमारे एंशियंट पीपल थे उसे ही बॉडी के पार्ट्स में वो लपेट लेते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक्स वेर यूज, और वो उसे अलग अलग मेथड से पहनने लगे। विद द इन्वेंशन ऑफ स्विंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ, और उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग इन्वेंशन होते गए, और बाद में जब वीविंग नीडल, राइट, जो नीडल हम सुई का यूज करते हैं, वो जब उसका इन्वेंशन हुआ, उसके बाद ये स्टिचिंग, कपड़े को किस तरह से स्टिच करते हैं, वो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। स्टिचिंग क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन, और जब ये सुइंग नीडल का इन्वेंशन हुआ उसके बाद अलग अलग टाइप से क्लोथ्स है वो बनने लगे। आप देखते हो आपके एक कपड़ा है वो कितनी वेरिएशन में आपको मिलता है। आप बोलते हो कि मैंने शर्ट पहना, मैंने ड्रेस का ऊपर का पहना, राइट, ऊपर जो हम कुर्ती पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, तो वो अलग अलग कितने सारे डिजाइन में हमें बाद में मिलने लगा। बट इट इज नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी एंड टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। पर अभी जो हम साड़ी, धोती या लुंगी, टर्बन पहनते हैं वो बिना स्टिच किए ही पहनते हैं, राइट। साड़ी है तो वो पूरे एक लंबी होती है, धोती है तो उसे भी कहीं से स्टिच की नहीं हुई होती, राइट। इतना सारा इन्वेंशन होने के बावजूद भी हम इसे अनस्टिच मोड में ही पहनते हैं। जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items. तो जिस तरह से हमारे इस पूरे कंट्री में अलग अलग फूड आइटम्स हम यूज करते हैं, फूड में अलग अलग वेराइटीज का यूज करते हैं, उसी तरह से क्लोथिंग आइटम्स में, उसके फैब्रिक्स में भी बहुत वेराइटीज है। कोई अलग अलग टाइप से स्टिच करके पहनता है, कोई अलग अलग टाइप्स का पहनता है, राइट। तो इसमें भी बहुत वेराइटीज है क्योंकि हमारा कंट्री है वो बहुत ही ह्यूज है, इसलिए उसमें वेराइटीज भी ज्यादा है। ओके, थैंक यू। चलो यहाँ तक समझ